हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन वाइब्स ऑफिशियल्स में। जैसा कि हमने अब तक जो बात की है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में, तो हमने 4 टॉपिक कवर किए पीछे से। तो स्टार्टिंग से मैंने जियोग्राफी वगैरह करवा दिया है और भी मैंने टॉपिक करवाए हैं, तो 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज हमारा चौथा टॉपिक है जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और अब तो पेपर का ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो अब तो टाइम है नहीं थ्योरी पढ़ने का। अब तो टाइम हमारे पास वो है कि बस हम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, जितना वन लाइनर या जितने क्वेश्चंस हम देख लें, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। तो जो मैं आज क्वेश्चंस लाया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के पूरा कंप्लीट टॉपिक का 100% पूरा कंप्लीट टॉपिक है आपका, और इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन उठाए हैं। तो इसमें आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो जैसा कि उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपके एक सब्सक्राइब करने से काफ़ी मनोबल मिलता है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जिससे ये होती है कि हाँ, लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, हमें वीडियो बनानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो बिल्कुल बहुत पसंद आएगी और इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि इसमें मैंने पूरे कंप्लीट कर रखा है। आपको इसके बाद थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना आप कर लो ना, आपके जितने भी इससे क्वेश्चन आने, 5 क्वेश्चन आने या 4 क्वेश्चन आने हैं, जितने भी आने ना, एक भी बाहर नहीं जाएंगे। मैं 100% गारंटी दावा देता हूँ। और इसमें क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर मैंने भी लाए हैं जो 21, 22, 23 में पूछे गए हैं आपके। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो जैसा कि स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया आपका कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। देना बैंक का, केनरा बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का या विजया बैंक का। तो जैसा कि इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसका क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसका जो राइट आंसर है क्या आपका, वो विजया बैंक है। क्या है आपका, विजया बैंक है आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरी योजना, पहली, तीसरी या चौथी। तो जैसा कि इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्या होगा आपका, तीसरी होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई। तो अधिनियम एक्ट 62 के, अधिनियम एक्ट 63 के, अधिनियम एक्ट 61 के, अधिनियम एक्ट 64 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अधिनियम एक्ट 61 के। ठीक है, एक्ट 61 के। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। राजा चलैया समिति द्वारा, रेखा समिति द्वारा, या आपका केलकर टास्क फोर्स द्वारा, या नरसिम्हन समिति द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हमारा होगा आपका, तो वो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, भारत की दूध क्रांति के चरण 1 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्कीम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त घोषित किया गया था। आपके यूरोपीय संघ, या संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा, या खाद्य और कृषि संगठन द्वारा, या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हरित क्रांति के संदर्भ में हाई यील्डिंग वैरायटी बीज क्या है जिन्हें जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है आपके। तो होमो उपज किस्म होगा आपका, या संकर उपज किस्म होगा, या आपका हेट्रो उपज भिन्नता होगा, या उच्च उपज वाला किस्म होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, हाई यील्ड वैरायटी। जैसा कि लिखा भी है ऊपर आपका हाई यील्ड वैरायटी का ये लिखा हुआ है, तो इसका जो क्या होगा आपका हाई यील्डिंग वैरायटी होगा आपका। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रोफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट क्या होगा आपका? आरबीआई द्वारा, भारत का आयकर विभाग, या सीसीआई द्वारा, या आपका एनसीडीआरसी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्या होगा आपका? सीसीआई द्वारा, मतलब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें पूछा गया है, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आरबीआई द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आपके आरबीआई द्वारा किया गया था आपके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। क्या होगा? 2007 से 2012 थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? औद्योगिक सुधार, कर सुधार, भुगतान संतुलन का समायोजन, या राजकोषीय सुधार। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 की पूछा गया है, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? इनपुट क्रेडिट कर, ऑनलाइन अनुपालन संरचना कर, या गंतव्य आधारित कर। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, जो इसका राइट आंसर होगा हमारा, वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या होगा आपका? गंतव्य आधारित कर होता है आपका। तो दोस्तों 11 क्वेश्चन मैंने करवाए, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जैसे आप वैसे हम। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, या M विश्वेश्वरैया, या डॉक्टर नार्म बोरलॉग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जो कि भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, और वह बहुत सफल रहा? 5वीं, प्रथम, 6वीं और 7वीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? फाल्टा, पश्चिम बंगाल, कांडला, गुजरात, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, या सांता क्रूज, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कांडला, गुजरात में। कहाँ पे आपके? कांडला, गुजरात में होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या था इसमें? बेंगलुरु शामिल नहीं था आपका। ऑपरेशन फ्लड आपको पता होगा 1970 से चला था और 1996 में ख़त्म हुआ था। 3 स्टेज में कंप्लीट हुआ था, 1970 से 1980।
फिर 1980 से 1985, फिर 1985 से 1996। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, बीमा विनायमक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका? तो बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका? क्वेश्चन नंबर 16, जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कहाँ पे आपके? हैदराबाद में इस्टेब्लिश है आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? वाणिज्यिक बैंक हो गया आपका, या नाबार्ड हो गया, क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, या ऋण संघ हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या है आपका? नाबार्ड है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी आपकी? 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की आपकी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, कृषि लागत और मूल्य आयोग, राष्ट्रीय सरकार संस्थान कानपुर। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कौन देता है आपका? कैबिनेट कमेटी देती है आपकी। कौन देती है आपकी? कैबिनेट कमेटी आपकी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है? वेतन भुगतान अधिनियम 2017, भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, या नागरिकता अधिनियम, या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, जिसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या होगा आपका? मनरेगा होगा आपका। ठीक है, तो मनरेगा कब स्टार्ट हुआ था? तो जैसा पता है आपको, नरेगा आपका आया था 2006 में आया था, और इसका नाम बदलकर मनरेगा आपका 2009 में किया गया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया है, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है आपका? पेट्रोलियम, बागवानी, आलू उत्पादन, तिलहन। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, उसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है। क्या होगा? बागवानी, मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप या फूड क्रॉप्स के क्षेत्र में है आपका। ठीक है, बात करते हैं आपके राउंड रेगुलेशन जो हमारा वो पोटैटो से रिलेटेड है आपका। बाकी आपका जो येलो है आपका वो तिलहन से है, और आपका जो पेट्रोलियम है आपका इसके लिए आपका ब्लैक है आपका। क्या आपका? ब्लैक रेवोल्यूशन है आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी आपकी? बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970, रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आपका, बैंकिंग विनिमय अधिनियम आपका, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका, बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? राजकोषीय नीति सुधार, मौद्रिक नीति सुधार, वैश्वीकरण, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको आपके वैश्वीकरण बोलते हैं आपके। क्या बोलते हैं उसको? वैश्वीकरण बोलते हैं आपके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है आपका? तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा आपका? डॉक्टर अरुण कृष्णन होगा आपका, वर्गीस कुरियन होगा आपका, MS स्वामीनाथन होगा, या सैम पित्रोदा होगा। तो जैसा कि इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इनको हम क्या जानते हैं? इनको हम भारतीय ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक के रूप में जानते हैं आपके। बात करते हैं वर्गीस कुरियन को। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि किस लिए होंगे आपके। अगर जो आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि वर्गीस कुरियन कौन थे और सैम पित्रोदा भी कौन थे। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है आपके। तो CNG, LPG, LNG, या PNG। तो जो 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, LPG के रूप में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। 51%, 25%, 50%, या 49%। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कितना आपका? 51% होता है आपका। कितना होता है आपका? 51% होता है आपका। ठीक है,
तो जैसा कि क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं कि अदर एग्जाम के भी मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन जरूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अपनी राय ज़रूर दें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समय थोड़ा कम इसलिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हों, जिससे आप पेट में एक अच्छा स्कोर कर सकें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है, कौन सी है? सिडबी है आपकी, IFCI है आपकी, नाबार्ड है आपकी, या एक्सिस बैंक है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कौन है आपका? नाबार्ड है आपका। जैसा कि मैंने बताया है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो कमेंट में आप बताएंगे किस डेट को हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस 64 समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? भारतीय रुपये का मूल्यह्रास या सभी, आर्थिक नीति की असफलता, या विदेशी मुद्रा भंडार में संकट? तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 27 का जो ऑप्शन नंबर राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा आपका? ये सभी आपके, ये गलती से यहाँ पे ये सभी लिख गया है, तो ये नीचे होगा यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? कृषि उत्पाद के लिए, विद्युत वस्तुओं के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, या जेवर के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। क्या होगा आपका? डी होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था आपका? तो इनमें से कोई नहीं, 14, 6 या 12? क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा आपका? 14 बैंकों का निजीकरण किया गया था आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। संचार के लिए, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, मेट्रो परिवहन, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। परमाणु ऊर्जा उत्पादन किसके लिए? आपके परमाणु ऊर्जा उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, कौन थे आपके अंतिम उपाध्यक्ष? श्री मोटेक सिंह अहलूवालिया थे आपके, श्री विनय कोहली थे, श्री RP सिन्हा थे, या श्री श्यामलाल घोष थे? क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, या तृतीय क्षेत्र? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका भी राइट होगा आपका। क्या आपका? प्राथमिक क्षेत्र है आपका, ठीक है। क्या आपका? प्राथमिक क्षेत्र है आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, या आंध्र प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पंजाब को चुना गया था आपके। किसको चुना गया था? पंजाब को चुना गया था आपके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, क्रूड जन्म दर, कुल प्रजनन दर, या सामान्य प्रजनन दर? तो 34 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पूछा गया 35 में, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है आपकी? तो HSBC, सिडबी, भारतीय स्टेट बैंक, या ICICI बैंक? क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सिडबी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, या वित्त सचिव द्वारा, या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका, ठीक है। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। द्वितीयक, सूचना प्रौद्योगिकी, प्राथमिक, तृतीयक? क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्या होगा आपका? प्राथमिक होगा आपका,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, या उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, या सिंचाई? तो ऑप्शन 38 का जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा आपका? इनमें से सभी होगा, क्योंकि हरित क्रांति का जो मेन मोटिव था वो था क्या कि हाई यील्डिंग, मतलब कि हाई यील्डिंग वैरायटी का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उपज को प्राप्त करना, जिससे अपने देश में भुखमरी को या फिर जो अनाज की कमी थी उसको पूर्ति करना। तो इसलिए इनका ये मोटिव था। बाकी हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम आपका या फिर आपकी हरित क्रांति किस वर्ष में आई थी, आप एक कमेंट में बताओगे आपके। देखता हूँ कौन कमेंट करता है, उसका मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का। बैंक दर का अर्थ है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, या देश के केंद्रित बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। ठीक है, क्या राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका कि यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होता है? कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा आपकी? बढ़ जाएगी। क्या होगा आपका? बढ़ जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने 40 क्वेश्चंस को कवर कर चुका हूं, तो जैसा कि उम्मीद करता हूं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे काफ़ी उम्मीद रहती है, आपसे काफ़ी अपेक्षा रहती है कि जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ मेहनत करके, वैसे आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो आपका भी बनता है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, या वैश्विक? क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हमारा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा आपका? पूंजीवादी होगा। क्या होगा आपका? पूंजीवादी होगा। ठीक है, क्या होगा आपका? पूंजीवादी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है आपका? मतलब कि 100 रुपये के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है, ये पूछा गया। आरबीआई गवर्नर का, वित्त मंत्री का, भारत के राष्ट्रपति का, या वित्त सचिव का? क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किसका होता है आपका? आरबीआई का होता है। किसका होता है आपका? आरबीआई का होता है आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, या फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी? तो फेमा का पूरा नाम क्या होगा आपका? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिकांश संभावना होगी या अधिक संभावना होगी? ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमति प्राप्ति, या व्यक्तिगत कर? क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। क्या होगा आपका? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? आईबीआई है आपकी, या आपकी नीति आयोग है, या वित्त मंत्रालय है, या केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है आपका? क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। ये आरबीआई लिखा है, यहाँ पे गलत दिख गया भाई, यहाँ पे आर होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 46 में सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक है, द्वितीयक है, प्राथमिक है, या कृषि है? तो 46 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा आपका? तृतीयक होगा आपका। क्या होगा आपका? तृतीयक होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, या नॉर्मन एडवर्ग? तो राइट आंसर क्या होगा आपका 47 का? तो 47 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा आपका? वर्गीस कुरियन जी होंगे, जो कि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं आपके। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड को चलाया था 1970 में।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे आपके, अटल बिहारी वाजपेयी थे आपके, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसा कि देख सकते हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन किसके हैं, पेट, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो 48 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। और दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो प्लीज़ कमेंट में आप बता देना, मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है आपकी अर्थव्यवस्था के अधिक नियमन की ओर, वैश्वीकरण की ओर, या लोक क्षेत्र को बढ़ाने की ओर, या उपरोक्त सभी की ओर? क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा? वैश्वीकरण की ओर। किसकी ओर? वैश्वीकरण की ओर 49 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो BIFR संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से, स्टॉक एक्सचेंज की प्रक्रियाओं के नियंत्रण से, खाद्य नियंत्रण से, या विदेश व्यापार नियंत्रण से? क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। तो जैसा कि दोस्तों मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए, तो आपसे उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? 1989 में, 1990 में, 1991 में, या 1992 में? क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। 1991 में आर्थिक नीति कब अपनाई गई? 1991 में। बात करते हैं भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष था आपका 1990, 1991, 1992, 1988? क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ए भी क्या था? 1991 था आपका। देखो भारत में आर्थिक नीति अपनाई गई 1991 में, और भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1991 में ही की गई थी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को नाम दिया गया था तो ई रकम, ई सेवम, और ई बिकारी, और ई सेल। तो ऑप्शन इसका क्या राइट होगा आपका? तो 53 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उसको हम बोलते हैं ई रकम। 54 क्वेश्चन नंबर, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1948, 1952, 1954, 1946? तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कब? 1948 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की। 55 में पूछा गया है आपका, भारत सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? जैसा कि वो क्वेश्चन पहले देखिए ऊपर कुछ और आया था, अब यहाँ पे कुछ और आ रखा है, और ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है एग्जाम में ही। तो कृषि बीज खरीदने के लिए, कृषि उत्पादन बेचने के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार लाने के लिए, या किसान कर्ज वितरित करने के लिए? तो 55 का जो राइट आंसर होगा आप बताएं क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किसके लिए होगा आपका? तो कृषि उत्पाद को बेचने के लिए है आपका ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया है, भारत के निवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीबी रामकृष्ण, सी रंगराजन, अरुण जेटली, या मोंटेक सिंह अहलूवालिया? क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? ए राइट होगा या बी राइट होगा? आप बताएं। या ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपका? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, या संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना, या समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना? तो कौन सा राइट है आप बताएं इसमें से? 1, 3, 2, या 2, 3, 4, या 1, 3, 4, या 1, 2, 3, 4? क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इनमें से सारे के सारे राइट हैं।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। तो पूछा गया सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकल्प में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? राकेश मोहन, बी केलकर या अर्जुन सेन गुप्ता या विवेक देवराय। क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जिसको बोलते हैं बी केलकर लिखा है। क्या लिखा है आपका? बी केलकर। क्या लिखा है? बी केलकर लिखा है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका निम्नांकित में से किस क्रांति के तिलहनों के उत्पादन की वृद्धि उत्पन्न की है? हरित क्रांति, क्षेत्र क्रांति, स्वर्ण क्रांति या पीली क्रांति। तो जो क्वेश्चन नंबर 59 है इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी आपकी? येलो रेवोल्यूशन या पीली क्रांति। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? आपके बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा बताएं? डी राइट होगा या आपका सी राइट होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया आपका दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हैं कि उच्च उत्पादन देने वाली किस्म? तो हाँ, तो पूछा गया कि आपके हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो इसमें से आपके घटक कौन कौन से हैं आपके? तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? तो देखिए इसमें ए भी राइट कहा गया इन्होंने और ए भी राइट कहा इन्होंने आपके। इसमें हाई मशीनरी का यूज भी किया गया था और इसमें आपके पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और हाई क्वालिटी के सीड से उपयोग किए गए थे। तो ना तो ए होगा ना तो ए होगा, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मतलब कि एक और दो सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या था जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था आपका? तो व्लादिमीर लेनिन था आपका, जोसेफ स्टालिन था आपका, या लियोनिड ब्रेजनेव था आपका, या निकिता सुचश्रेव था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जिसका नाम था क्या आपका? जोसेफ स्टालिन नाम था आपका, जो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना को रूस में लॉन्च किया था या बनाया था। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है 1991 में की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया। देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2018 सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा? औद्योगिकरण के लिए, वैश्वीकरण के लिए, उदारीकरण के लिए या निजीकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, औद्योगिकरण के लिए आपके। किसके लिए? आपके औद्योगिकरण के लिए आपके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तेज और सम्मिलित विकास, तेज, शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, तेज, विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास, या तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर पूछा गया है इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या होगा? तेज और सतत और अधिक सम्मिलित विकास। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया आपका गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था आपका? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में या 6वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है आधुनिक एवं परंपरागत क्षेत्रों का अतिस्तत्व, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का अस्तित्व, या आपका स्वदेशी एवं विदेशी क्षेत्र का अस्तित्व, या आधुनिक और परंपरागत समाज का अस्तित्व। तो अस्तित्व। तो 66 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। ठीक है, क्या राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो इससे। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अगर जो ये पूरी वीडियो देख ली ध्यान से, तो आपके आने वाले इससे 5 नंबर या 4 नंबर जो भी आने वाले, एक भी बाहर नहीं जाएगा। मैंने पूरे कंप्लीट टॉपिक से पूरे क्वेश्चंस को कवर किए हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ रखे हैं किसी न किसी। तो क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर पूछा गया वो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्या होगा आपका? मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। क्या होगा आपका? मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है, आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ या एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था 1981 में, 1982 में, 1985 में या 1989 में। तो 68 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कब हुआ था? 1982 में हुआ था आपका। और 1982 में ही एक बैंक और इस्टेब्लिश्ड हुआ था। 1982 में आपका एक बैंक और इस्टेब्लिश्ड हुआ था। वो कौन सा बैंक था? आप कमेंट में आंसर देंगे इसका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपकी? 1941 में या 1940 में, 1937 में या 1935 में? तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? 1935 में हुई थी। 1934 में आपका इसका एक्ट आया था। क्या आया था? इसका आपका एक्ट आया था 1934 में। 1934 में इसका एक्ट आया था। ठीक है, 1934 में इसका एक्ट आया था, 1935 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था आपके। और किस कमेटी के सिफारिश से इसको इस्टेब्लिश किया था, इसको आप बताएंगे। वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त बैंकों के रूप में परिवर्तित हो गई? तो IDFC बैंक, HCBC बैंक, बंधन बैंक या आपके मुथूट फाइनेंस? क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्या होगा आपका? बंधक बैंक होगा आपका। क्या होगा आपका? बंधक बैंक होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? सिक्किम, मणिपुर, जम्मू एवं कश्मीर या नागालैंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? ए या सी? आप बताओ आप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 4, 5, 6 या 8? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? 6 हुआ था। कब हुआ था आपके? 6 हुआ था आपका। ठीक है, 6 हुआ था आपका। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी को GST पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था? अरुण जेटली को, सुशील कुमार मोदी को या KM मणि को या अमित मिश्रा को? तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या होगा आपका? अमित मिश्रा होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अमित मिश्रा। दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए मुझे फास्ट चलना पड़ रहा है, क्योंकि लगभग मैंने 85 या 80 के आसपास मैंने क्वेश्चन रखे हैं, तो इसलिए मुझे फास्ट चलना पड़ रहा है कि कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हों, जिससे आपका टाइम बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएँ प्रैक्टिस। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई है आपकी? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश? तो 74 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा सी। कहाँ पे? आपके असम में हुई। कहाँ पे हुई? आपकी असम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स GST नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो जैसा कि देख सकते हैं आपके ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे के सारे एग्जाम में आ रखे हैं। 18%, 25%, 28% या 32%? क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 28% आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? जैसा कि देख सकते हैं ये भी आपके ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है।
तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है आपका। या आपके केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं आपके। शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह से स्वीकार करना बाध्यकारी है आपका। या बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने के लिए हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा आपका ए, कि बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एवं वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक या फेडरल बैंक। क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जो आपकी फेडरल बैंक है। तो भारत में इनमें से कौन सा बैंक आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है आपका? तो फेडरल बैंक है। कंप्यूटर ऑपरेटर में देखिए आ रखा है ये 2020 में आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया आपका कि भारत में हरित क्रांति के प्रेरणा कौन थे? जेके मेहता, आर के मुखर्जी, एम एस स्वामीनाथन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन थे आपके? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी थे आपके, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक यही थे आपके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? क्रांति और संबंध। तो जैसा कि मैच कराना इसमें से, तो कौन इसमें से मैच नहीं है आपको बताना है। तो पूछा गया सुनहरी क्रांति उद्यान से, श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति कुक्कुट पालन से और हरित क्रांति कृषि से। तो जिसमें आपका मैच नहीं हो ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपका मैच नहीं है, क्योंकि आपका जो नीली क्रांति है ये आपकी कुक्कुट से ना होके, जो आपकी नीली क्रांति है वो किससे होती है? आपकी मेराइन प्रोडक्ट से। किससे होती है? आपकी मेराइन प्रोडक्ट से होती है, जो कि आपकी समुद्री मछली वगैरह जो होती हैं इनसे होती है आपकी नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे आपके रिलेटेड है? तो FISH फिश से या मेराइन प्रोडक्ट से है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका राइट आंसर मैंने क्या बताया? इसका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि मैच नहीं है आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपके हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में या तिलहन के उत्पादन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, किसमें? आपके गेहूं के उत्पादन में। अगर जो आपका गेहूं चावल साथ में मेंशन करके देता है तो दोनों राइट होगा, बट अगर जो चावल और गेहूं में से पूछता है तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जो गेहूं राइट होगा। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड सिकेंड का निम्न में से किससे संबंध है? दूध उत्पादन से, बाढ़ की रोकथाम से, मत्स्य उत्पादन से या स्वच्छ जल आपूर्ति से। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दूध क्रांति से। वाइट रेवोल्यूशन दूध क्रांति से रिलेटेड है, और ऑपरेशन फ्लड भी दूध क्रांति से रिलेटेड है या दूध उत्पादन से रिलेटेड है आपका। ऑपरेशन फ्लड आपका 3 चरण में चला था। तो पहला चरण जो चला था वो चला था आपका 1970 से 1980 के बीच चला था। फिर जो हमारा सेकेंड चला वो चला आपके 1980 से 1985 तक चला। कब तक चला? आपके 1980 से 1985। और जो हमारा लास्ट चला, जो आपका थर्ड फेज चला, वो चला था, जो हमारा थर्ड फेज चला ये चला कब आपका? तो ये चला 1985 से 1996 तक। ठीक है, 1985 से कब तक चला? आपके 1996 तक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट सेवाओं की पेशकश की थी आपकी? तो जैसा कि देखते हैं ये भी आपका एग्जाम में आ रखा है आपका, होम्योपैथिक 2019। तो HDFC ने, SBI ने, ICICI बैंक ने या एस बैंक ने। तो 82 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कौन सी? आपके ICICI बैंक। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक। क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्या होगा आपका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा आपका, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में जो सबसे बड़ा बैंक हमारा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आप देखेंगे हर एक जिले में, हर एक जगह पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच देखने को मिलेगा, छोटा ही छोटा, बट मिलेगा जरूर। तो इसलिए क्या होता है आपका ये क्वेश्चन नंबर 84। तो जैसा कि दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन ज़रूर पसंद आ रहे होंगे।
तो अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, जिससे आपको पहले नोटिफिकेशन मिल सके कि हाँ कौन सी वीडियो आ रही है। कोई भी वैकेंसी आती है उसका सबसे पहले मैं वीडियो बनाता हूं और उसकी भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले कोई भी जानकारी पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपके एक सब्सक्राइब करने से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाना भी अच्छा लगता है फिर कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है ये चीज़। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। तो द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर होगा हमारा, राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट होगा, क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, भारतीय स्टेट बैंक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? सहकारी बैंक या आपके वाणिज्यिक बैंक या आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आपका वाणिज्यिक बैंक। आपका क्या होगा? आपका वाणिज्यिक बैंक राइट होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका वाणिज्यिक बैंक। तो जैसा कि दोस्तों आज के लिए 85 क्वेश्चन हैं आपके, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर जो आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जो आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और कमेंट करें और कमेंट में हमें सजेस्ट करें कि हाँ इस टॉपिक से लेके आइए क्वेश्चंस, तो मैं उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊँगा। और हमारा नेक्स्ट जो फिफ्थ टॉपिक होगा हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था। तो अगली वीडियो जो मैं करवाऊँगा वो करवाऊँगा भारतीय राज्य व्यवस्था पे आपके। तो पेपर के आने से पहले मैं सारा कंप्लीट कर दूंगा एकदम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो आई होप आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।